पहले और दूसरे इतिहास की पुस्तकें। हालांकि ये हमारी बाइबल में दो अलग अलग पुस्तकें हैं, लेकिन ये विभाजन मूल रूप में नहीं था। हस्तलेख की लंबाई के कारण इस पुस्तक को दो भागों में बांट दिया गया, लेकिन ये एक संगठित कहानी के साथ एक पुस्तक के रूप में लिखी गई थी। अब हमारी हिंदी की बाइबल में इतिहास की पुस्तकें शमूएल और राजाओं की पुस्तकों के बाद आती हैं, और इतिहास की पुस्तक के अधिकांश भाग में वास्तव में उन पुस्तकों की विषय वस्तु को दोहराया ही गया है। और इसलिए आजकल के अधिकांश पाठक जब इतिहास की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो वे सोचते हैं कि अरे ये सब कुछ तो मैं पढ़ चुका हूं, और इसीलिए वे इसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और ये शर्म की बात है, क्योंकि ये पुस्तक बाइबल में बहुत ही अद्भुत और महत्वपूर्ण है। बाइबल के पारंपरिक यहूदी क्रम में इतिहास की पुस्तक असल में आखिरी पुस्तक है, क्योंकि ये संपूर्ण यहूदी पवित्र शास्त्र का सार प्रस्तुत करती है। पुस्तक में पहला शब्द आदम है, जो कि कहानी की शुरुआत में सबसे पहला चरित्र है, और अंतिम अनुच्छेद निर्वासन से इसराइल की वापसी की घोषणा करता है। अब हम ये नहीं जानते कि इस पुस्तक को किसने लिखा है, लेकिन हम इसके विवरण से ये बता सकते हैं कि इसे किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा होगा जो इसराइल के बाबिलोनी निर्वासन से लौटने के कुछ 100 वर्षों बाद रहा था। अब इस लेखक के लिए यरूशलेम और मंदिर का पुनर्निर्माण कुछ समय पहले ही हुआ था, और जैसा कि हमने एजरा नहम्याह की पुस्तक से देखा था, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। भविष्यवाणी की एक बड़ी आशा ये थी कि नगर और मंदिर का पुनर्निर्माण होगा और परमेश्वर अपने लोगों के बीच वास करेगा। मसीह राजा आएगा और सब जातियां आकर उसके शांतिपूर्ण शासन में रहेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसीलिए इतिहास के लेखक ने भविष्य के लिए आशा का एक संदेश प्रदान करने हेतु दाऊद, सुलेमान तथा अतीत के राजाओं की इन कहानियों को नया रूप दिया है। और हम देखेंगे कि उसने इस पुस्तक की रचना दो स्पष्ट विषयों पर जोर देने के लिए की है। पहला, आने वाले मसीही राजा की आशा, और दूसरा, एक नए मंदिर की आशा। आइए गहराई में चलें और आप इन विषयों को पूरी पुस्तक में देखेंगे। पहला, इतिहास की पुस्तक वंशावली के 9 अध्यायों से शुरू होती है, जिनमें नामों की लंबी सूचियां हैं, और आप इन्हें पढ़कर सोचेंगे कि ये तो बहुत उबाऊ है, और हो सकता है आपके लिए ये सच हो, लेकिन असल में वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। लेखक यहाँ पुराने नियम की पूरी कहानी के सारे प्रमुख पात्रों के नामों की सूची देने के द्वारा पुराने नियम की पूरी कहानी का सार प्रस्तुत कर रहा है, और वह ऐसा ही करता है। वो 2 प्रमुख वंशों पर बल देने के लिए वंशावलियों को ऐसा रूप देता है। सबसे पहले प्रतिज्ञा किए हुए मसीहा राजा की वंशावली है। यहाँ यहूदा के वंश को खोजने के लिए बहुत सा स्थान दिया गया है, जो राजा दाऊद तक जाता है, जिससे मसीहा से संबंधित प्रतिज्ञा की गई थी। और फिर लेखक दाऊद से लेकर अपने समय तक की उसकी वंशावली को खोजता है। दूसरी पारिवारिक वंशावली जिस पर बहुत ध्यान दिया गया है, वो याजक पद की वंशावली है, अर्थात हारून के वंशज जो मंदिर में सेवा करते थे। इस प्रकार शुरुआत से ही आप इन 2 मुख्य विषयों को देख सकते हैं। एक नए मंदिर का निर्माण करने के लिए मसीहा के आने की लेखक की आशा, और ये इन प्राचीन वंशावलियों में निहित है। उसके बाद लेखक दाऊद के विषय में कहानियों पर आता है, और इनमें से अधिकतर कहानियों से आप परिचित होंगे, क्योंकि वे शमूएल की पुस्तक में भी हैं, लेकिन यहाँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण भिन्नताएं हैं। सबसे पहले तो लेखक दाऊद के बारे में सारी नकारात्मक कहानियों को छोड़ देता है, जहाँ उसे कमजोर या अनैतिक व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जैसे कि शाऊल द्वारा जंगल में दाऊद का पीछा किए जाने और उसे सताने की कहानी, बतशेबा के साथ दाऊद के व्यभिचार और फिर उसके पति की हत्या करवा देने की कहानी। ये सब इसमें नहीं है। इसमें जो कहानियां रखी गई हैं वे ऐसी हैं जो दाऊद को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में दर्शाती हैं। केवल यही नहीं, इसमें कुछ नई बातें भी शामिल हैं जिन्हें आप शमूएल की पुस्तक में नहीं पाते, और जो दाऊद को बहुत ही सकारात्मक रूप में दर्शाती हैं। इसमें अध्यायों का एक ऐसा बड़ा खंड भी है जहां दाऊद मंदिर के लिए तैयारियां करता है। वो संसाधनों, बनाने वालों, लेवियों और गायकों की व्यवस्था करता है। और केवल इतना ही नहीं, लेखक दाऊद को मूसा जैसे एक चरित्र के रूप में भी दर्शाता है। परमेश्वर दाऊद को मंदिर का निर्माण करने के नमूने प्रदान करता है, जैसे उसने मूसा को निवास स्थान बनाने के नमूने प्रदान किए थे। तो दाऊद के विषय में इन नई बातों को क्यों जोड़ा गया?
लेखक दाऊद की खामियों को छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो जानता है कि शमूएल की पुस्तक में कोई भी उनके विषय में पढ़ सकता है, बल्कि वो दाऊद को एक आदर्श राजा के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो उसे दाऊद के वंश से आने वाले भविष्य के मसीहा के एक रूपक या प्रतीक के रूप में प्रस्तुत कर सकें। ये उससे बहुत मिलता जुलता है जैसे यिर्मयाह और यहेजकेल नए दाऊद के रूप में आने वाले मसीहा के बारे में बताते हैं। ये इसमें सबसे स्पष्ट है कि कैसे लेखक पहला इतिहास 17 में दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा की प्रतिज्ञा की कहानी को फिर से बताता है। जब आप दूसरा शमूएल 7 में इस कहानी की तुलना इसके समानांतर भाग से करते हैं, तो आप देखेंगे कि इतिहास का लेखक इस बात पर प्रकाश डाल रहा है कि न तो दाऊद और ना ही सुलेमान और ना ही उसके वंशजों में से कोई राजा मसीहा राजा है। और जब मसीहा वास्तव में आएगा तो वो दाऊद की तरह एक राजा होगा, और इसीलिए इस लेखक के लिए अतीत की दाऊद की ये कहानियां ही भविष्य के लिए उसकी आशा को बनाए रखती हैं। दाऊद की मृत्यु के बाद हम दूसरे इतिहास की पुस्तक में आते हैं, जो यरूशलेम में रहने वाले राजाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। और फिर से पहले और दूसरे राजाओं की पुस्तकों की बहुत सी कहानियां दोहराई गई हैं, लेकिन फिर भी उनमें कई महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। लेखक ने उत्तरी इस्राएल के राजाओं की सभी कहानियों को छोड़ दिया है, ताकि वो केवल दाऊद के वंश पर ध्यान केंद्रित कर सकें। और यहाँ दाऊद के वंश के इन राजाओं के विषय में बहुत सी नई बातें शामिल हैं। वो उन राजाओं को विशेष रीति से दर्शाता है जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी थे, और वो इस विषय में नई कहानियों को शामिल करता है कि कैसे उनकी आज्ञाकारिता के कारण उन्हें सफलता और परमेश्वर की आशीष प्राप्त हुई। लेकिन वो उन राजाओं के विषय में भी नई कहानियों को शामिल करता है जो परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्य रहे। उन्होंने तोरा का पालन नहीं किया और वे इस्राएल को मूर्ति पूजा की ओर ले गए, और इन राजाओं ने भयंकर परिणामों का सामना किया, जिनके कारण इस्राएल को निर्वासन में जाना पड़ा, और ये सब उनकी अपनी ही करनी का फल था। और इस प्रकार ये पूरा खंड चरित्र अध्ययनों की एक श्रृंखला बन जाता है, जिनमें लेखक इसराइलियों की आने वाली पीढ़ियों से चाहता है कि वे अपने पारिवारिक इतिहास से सीखें, और इसके फलस्वरूप वे अपने परमेश्वर और तोरा के प्रति विश्वास योग्य बने। अब इस पुस्तक की समाप्ति भी बहुत ही अद्भुत है। पुस्तक के बिल्कुल अंत में फारसियों का एक राजा है जिसका नाम कुसरू है। वो इसराइलियों से कहता है कि वे अपने घर वापस जा सकते हैं, अर्थात निर्वासन से वापस लौट सकते हैं और नगर और मंदिर का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। और पुस्तक की आखिरी पंक्ति में वो ये कहता है, हे उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे और वो वहां रवाना हो जाए। और इस तरह ये पुस्तक एक अधूरे वाक्य के साथ समाप्त हो जाती है। अब निश्चित रूप से लेखक निर्वासन से पहली वापसी तथा एजरा और नहम्याह की कहानियों से अवगत है, लेकिन ये स्पष्ट है कि उसके दृष्टिकोण से इस्राएल की भविष्यवाणी की आशाएं उन घटनाओं में पूरी नहीं हुई थी, और इसीलिए यह अधूरी समाप्ति दर्शाती है कि लेखक की आशा निर्वासन से एक और वापसी पर टिकी है, जब मसीहा अंततः मंदिर का पुनर्निर्माण करने और परमेश्वर के लोगों को पुनर्स्थापित करने के लिए आएगा। और इस प्रकार इतिहास की पुस्तक, जो कि यहूदी पवित्र शास्त्र की अंतिम पुस्तक है, आगे की ओर संकेत करते हुए समाप्त होती है। ये परमेश्वर के लोगों को अतीत में देखने को कहती है, ताकि वे भविष्य में आगे देख सकें, क्योंकि अतीत भविष्य की आशा का स्रोत बन गया है। इस प्रकार इतिहास की पुस्तक पुराने नियम का अंत एक ऐसी कहानी के रूप में करती है जो एक समाप्ति की खोज में है, और ये पुस्तक इसी विषय में है।